हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। आज की इस वीडियो में हम लोग IRCTC का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में कैसा मूव दिखा सकता है और मंडे को इसमें क्या हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 2 बार सपोर्ट लेके यहाँ पर अपसाइड दिखाते हुए दिख रहा है, लेकिन वहीं अगर अब इसको थोड़ा और बड़ा चार्ट में देखेंगे तो आपको दिखेगा जो इलेक्शन के टाइम में जो इसमें लो लगा था, ये उस लो को काटते हुए ऊपर अब जाना शुरू हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये इसका जो लो था यहाँ पर इधर 846 का, उस लो को इसने काटा है। क्योंकि क्या होता है, अधिकतर जब ऐसे लंबे लंबे वीक छूट जाते हैं कैंडल के, तो उसको काटने के लिए मार्केट एक बार नीचे आते ही आता है। जैसे यहाँ पर देखिए इस रेड कैंडल का बहुत लंबा वीक था, तो मार्केट यहाँ से तो घूमा ऊपर गया, लेकिन फिर क्या हुआ, दोबारा से नीचे आया और नीचे आके इस वीक को काटा। और वैसे ही अगर आप देखेंगे तो ये तो बहुत बड़ा वीक था, तो इस वीक को काटने के लिए मार्केट को नीचे आना था और मार्केट वही कर रहा है। और अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखेंगे तो उनका भी जो वीक जो छूटा हुआ है इलेक्शन के टाइम में, उन लोगों ने बहुत बड़ा वीक छोड़ा, तो वो वीक काटने के लिए वो मार्केट वहाँ से नीचे आया और वो वीक काट दिया। तो इसमें भी वही हो रहा है, ये वीक काट के अब मार्केट यहाँ से टर्न लेके ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। और इसको अगर आप देखेंगे तो इसका कन्फर्मेशन अब हम लोगों को कब मिलता है, जब इसका जो रेजिस्टेंस था इसने उसको सपोर्ट बनाया। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इधर का जो रेजिस्टेंस था इसका 862 का, ये उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। फिर यहाँ से इसको रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट करने जब आया तो 862 के आसपास इसने रिटेस्ट करके अब यहाँ पर हम लोग को एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दिया है। यहाँ पर इसने जो क्लोजिंग दिया है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल पे क्लोजिंग दिया है, अपसाइड का ये निशानी है। और अगर ये इसके नीचे चला जाता है और इसको रिटेस्ट करके ऊपर आने की कोशिश करता है, तो हम लोग मानते हैं कि हाँ, यहाँ से अभी और सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इसने ये लेवल को जो रेजिस्टेंस बना के सपोर्ट बनाया और अब इसको जो रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग को बुलिशनेस दिखाई दे रही है। तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो सकता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मंडे को जो है यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जो गैप अप ओपनिंग हो सकता है वो 889 से 893 के बीच में यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखाई देगा। और इसका जो फर्स्ट जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 900 का, वो शॉर्ट टर्म में टूटता हुआ दिखाई देगा। तो नेक्स्ट वीक नहीं तो 2 वीक्स के अंदर ये 900 का लेवल टूटता हुआ दिखाई देगा और 925 का लेवल जो यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पर आते हुए दिखाई देगा। अधिकतर लोग क्या करेंगे, वो आपका जो मेरे सिवा जो दूसरे चार्ट एनालिसिस है वो क्या करेंगे, छोटा छोटा में ये मार्किंग करेंगे, छोटे छोटे लेवल लगाएंगे। जैसे यहाँ पर इसका क्लोजिंग है तो यहाँ पर एक लेवल लगा दिया, यहाँ पर एक लेवल लगा दिया, यहाँ पर एक लेवल लगा दिया, लेकिन ऐसे नहीं होता। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हम लोग को फर्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में वो 900 का, तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा और यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा नीचे आके रिटेस्ट लेके दोबारा ऊपर जाए। और ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पर 925 का ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसको क्रॉस करता है मार्केट, ये 925 का जो रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है तो ये 925 से 950 के बीच में फंस जाएगा। और ये लेवल अगर क्रॉस कर दिया, 925 से 950 का लेवल अगर क्रॉस कर दिया इस मंथ या नेक्स्ट मंथ तक, तो यहाँ से दोबारा से 1025 और 1050 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। और 1000 के लेवल यूँ ही जल्दी से टूटता हुआ हम लोग को आराम से दिखाई देगा। बस 950 का जो 925 के बीच में जो रेंज है, ये रेंज ब्रेक होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस रेंज में मार्केट साइडवे हो जाता है IRCTC का, तो इसमें वही होगा कि ये जो स्टॉक है ये स्टॉक साइडवे होके फिर यहाँ से ब्रेकआउट देगा और यहाँ से बहुत बड़े बड़े टारगेट हम लोग को आते हुए दिखाई देंगे शॉर्ट टर्म में। और अगर आपको इसमें ऑप्शंस अगर लेने हैं तो अब मैं आपको बोलूँगा आप ऑप्शन तभी बाय कीजिए CE का जब ये मंडे को यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करें। अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाता है 890 से 895 के आसपास और आपको दिखाई दे कि ये 888 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ये जो इसका लास्ट सेलर जो यहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं लास्ट सेलर, क्योंकि ऐसा बड़ा कैंडल सेलर ही बनाता है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, 888 के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करता है या क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ पर आप CE खरीद सकते हैं। मंडे को पोजिशनल CE खरीद सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो 920 का CE 4.20 में आप इसको खरीद सकते हैं। थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, 5 में चला जाएगा, तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर 4000 की 5000 के आसपास आपको पैसा लगेगा। लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब इसी एक्सपायरी का शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। मैं भी इसका CE लिया हूँ, ये देखिए मैं इसका CE लिया हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पर ये 890 प्लस खुल सकता है। अगर ये 890 प्लस खुलता है तो यहाँ पर मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। 890 के आसपास अगर ये खुलता है, इसका हाई था, इस प्रीमियम का हाई था वो है 13.7, और अगर ये 890 प्लस खुलता है तो यहाँ पर ये 16 या 15.70 के आसपास ओपनिंग होता है इसका दिखाई देगा। अगर यहाँ पर ऐसा ओपनिंग होता है तो यहाँ पर मेरे को अच्छा खासा इधर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। ऑलमोस्ट मेरे को 875 के हिसाब से मेरे को 5 पॉइंट मिलेंगे, तो 4000 से 3500 रुपये तक का
3 पॉइंट मिलेंगे। 3 पॉइंट के हिसाब से मेरे को 2,500 रुपये तक है, इसमें मेरे को प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैं IRCTC का 920 का CE होल्ड करूं। मेरे को शॉर्ट टर्म में इसको होल्ड करने का बहुत ज़्यादा इच्छा है। अगर ये IRCTC 888 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ से ये रॉकेट होने के चांसेस है। और 920 का जो मैं प्रीमियम लूँगा वो ATM बन जाएगा एक्सपायरी तक। एक्सपायरी वैसे इस बार जो एक्सपायरी होगा वो 26 या 25 के आसपास मेरे हिसाब से मंथली एक्सपायरी होना चाहिए, क्योंकि 29 को दिवाली है, धनतेरस है, और छोटा दिवाली और बड़ा दिवाली जो है 31 को है। 29 से धनतेरस है, तो यहाँ पर त्यौहार सीजन है, इसलिए बोल के एक्सपायरी यहाँ पर बहुत जल्दी होगा। तो अगर एक्सपायरी जल्दी हो रहा है तो IRCTC का, इसलिए मैं थोड़ा सा करीब का 920 का ऑप्शन लूँगा, स्ट्राइक प्राइस लूँगा। और ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये ATM बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये 900 का लेवल क्रॉस करते ही यहाँ पर 925 का लेवल आते हुए दिखाई देगा। तो जब ये ATM बनेगा तो ये मेरा जो 4-5 रुपये का जो प्रीमियम रहेगा ये 15-20 रुपया जाता हुआ दिखाई देगा। और जो इसका जो हम लोग SL रख सकते हैं, SL जो इसका रहेगा वो 875 का आप इसका SL रख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से 888 के आसपास आता है और 900 से रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो आप यहाँ 875 का SL रख सकते हो। अगर 875 के आसपास आ जाता है तो आप यहाँ पर पुट कॉल से निकल सकते हैं, क्योंकि फिर इसमें जो है साइड भी होने का चांसेस रहेगा, तो आपको इसमें टाइम डिके हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो 900 का लेवल क्रॉस करता है तो आप 920 का आने का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा और अब इसमें ही एग्जिट कर लीजिएगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।